अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एज़ यू नो हमने नाउन पे एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स को डिस्कस किया था जिनके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम फर्दर कुछ ऐसे नाउन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनसे पहले अगर हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी कोई ना कोई नंबर वगैरह शो कर दे तो उनके साथ उनको हमने सिंगुलर में यूज़ करना होता है। अगर उनके साथ कोई नंबर वगैरह यूज़ ना किया जाए तो फिर हमने उनके साथ ऐसे यूज़ करके उनको प्लूरल में यूज़ करना होता है। तो आइए अब हम इनको देखते हैं। आज की इस वीडियो को आपने एक चीज़ अपने जहन में रख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होगी कि अगर ये वाले नाउन्स आ जाएं तो इनसे पहले अगर कोई ना कोई नंबर आ जाए तो फिर ये सिंगुलर में यूज़ होंगे, अगर कोई नंबर ना आए तो फिर ये प्लूरल में यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए तीन वर्ड्स लिखे, तीन ये नाउन्स हैं, ब्रेस, योक एंड हेड। सबसे पहले तो आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। ब्रेस होता है जो परिंदों का जोड़ा होता है ना, अ पेयर ऑफ बर्ड्स, उसको हम बोल देते हैं ब्रेस, यानी कि जो परिंदों का जोड़ा होगा उसको हम ब्रेस कहेंगे। नंबर 2 योक, ये जानवर वगैरह का बैलों वगैरह का कोई जोड़ा होगा उसको हम योक कहेंगे। नंबर 3 हेड, ये किसी तादाद को शो करने के लिए वर्ड हेड यूज़ किया जाता है। अब ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों वर्ड से रिलेटेड ये लिखी हुई हैं, गौर करना है ज़रा। आई हैव 5 ब्रेस ऑफ स्पैरोज। अब गौर करना है ज़रा, मैंने क्या चीज़ आपको बताई कि अगर इन वर्ड से पहले कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी कोई ना कोई नंबर आ जाए तो हमने इनको प्लूरल में यूज़ नहीं करना। अब गौर करना है, 5 नंबर आ गया, इसके बाद ब्रेस, हालांकि 5 ज़्यादा थे, हमें यहाँ क्या कहना चाहिए था, 5 ब्रेसेस कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको हमने कैसे यूज़ करना है, आई हैव 5 ब्रेस ऑफ स्पैरोज, कि मेरे पास 5 जोड़े स्पैरोज के पड़े हुए हैं। तो इसके साथ हमने ऐसे यूज़ नहीं करना, चाहे 5 आ चुका, 5 की जगह 10 हो सकता है, 10 ब्रेस ऑफ स्पैरोज, आई हैव 15 ब्रेस ऑफ स्पैरोज, लेकिन आपने कभी भी ब्रेसेस नहीं कहना। दूसरे सेंटेंस पे ज़रा गौर करें, आई हैव 5 योक ऑफ ऑक्सन, कहता है कि मेरे पास बैलों के 5 जोड़े हैं। योक 5 आया, योक आया, योक्स नहीं कहा। 5 की जगह 10 हो सकता है, 10 योक ऑफ ऑक्सन। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 5 योक्स, क्योंकि ये जो पीछे इसकी तादाद आ चुकी है, तादाद ने ये चीज़ बता दी कि हमने इनके साथ ऐसे वगैरह यूज़ नहीं करना। नंबर 3 पे आ जाएं, आई हैव 5 हेड ऑफ कैटल, कहता कि मेरे पास कैटल के 5 हेड हैं, 5 मेरे पास इनकी तादाद पड़ी हुई है। 5 के साथ हेड्स नहीं, हेड ये ना हो गया आप ये सार वाला समझ लो, हेड, इसके साथ हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। 5 हालांकि साथ आ चुका है तो 5 के साथ तो हेड्स होना चाहिए था, ज़्यादा बन चुके थे, ऐसे यूज़ करना चाहिए था। बट यू कैन नेवर यूज़ एस व्हेन एवर न्यूमेरिकल क्वांटिटी कम्स बिफोर दीज नाउन्स। जब भी इन नाउन से पहले कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी आएगी तो आप कभी भी इनके साथ ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, फिर आप इनके साथ ऐसे कब यूज़ कर सकते हैं, जब ये वाले वर्ड्स साथ ना आए, जब ये तादाद साथ ना मेंशन की गई हो, देन यू कैन यूज़ ब्रेसेस। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ब्रेसेस ऑफ स्पैरोज। अब यहाँ उसने ये नहीं बताया कि कितने, उसने बताया ब्रेसेस ऑफ स्पैरोज, इट मीन्स कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पैरोज के ब्रेसेस पड़े हुए हैं। या मैं ये कह सकता हूँ ब्रेसेस ऑफ स्पैरोज वर सीन इन द जू, कि स्पैरोज के बहुत ज़्यादा जोड़े जो थे वो एक जू में देखे गए। तो ब्रेसेस फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ जब इसके साथ कोई क्वांटिटी वगैरह कोई नंबर वगैरह शो ना किया गया हो। अब नंबर 2 पे इसको अगर देखें, योक्स ऑफ ऑक्सन कह सकते हैं आप, सेम यही वाला रूल, आई हैव योक्स ऑफ ऑक्सन, योक्स ऑफ ऑक्सन वर सीन इन द जू, कि ये वहाँ पे देखे गए थे। तो यहाँ इनके साथ कोई जब तादाद नहीं होगी तो फिर आप इनके साथ ऐसे यूज़ करेंगे। नंबर 3 पे आ जाएं, आई हैव 5 हेड ऑफ कैटल, हेड्स ऑफ कैटल, आई हैव हेड्स ऑफ कैटल, मेरे पास कैटल को बहुत ज़्यादा हेड्स पड़े। अब यहाँ क्या है, 5 मैंने यूज़ नहीं किया, अगर मैं 5 यूज़ करूँगा तो फिर ऐसे नहीं यूज़ करूँगा। अगर कोई पीछे मैं कोई तादाद मेंशन नहीं करूँगा तो फिर मैं हेड्स कह सकता हूँ। आप नंबर 2 पे आ जाएं, ये वाले 3 वर्ड्स हैं, इन पे भी ज़रा गौर करना है। और ये सारे के सारे आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीए के एमसीक्यू तो करेक्शन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। और अक्सर जब हम कोई भी चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं ना, तब भी हमने इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ज़रा गौर कीजिएगा, पेयर जोड़ा अक्सर हम वर्ड बोलते हैं, डजन जो दर्जन होती है ये भी हम अक्सर वर्ड बोलते हैं, स्कोर
स्कोर बोल देते हैं 20 को हम स्कोर बोलते हैं। जैसे डिकेड बोल देते हैं, 10 को डिकेड बोल देते हैं, स्कोर 20 को बोल देते हैं। इसके बाद सेंचुरी 100 को बोल देते हैं, 50 को बोल देते हैं। इस तरह से स्कोर के लिए 20 के लिए स्कोर वर्ड यूज़ होता है। अब ये एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एग्जाम्पल इन तीनों पे फिट होगी, ये भी ज़रा देखें। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, कहता मेरे पास जूतों के 2 जोड़े हैं। 2 पेयर, 2 आ गया, न्यूमेरिकल क्वांटिटी आ चुकी है, बट यहाँ मैं पेयर के साथ एस का इजाफा करने को लाइक करूँगा, प्रेफर करूँगा, पसंद करूँगा। उसकी रीज़न क्या है कि जब ये MCQs वगैरह में पूछा जाता है तो ये रूल दूसरे सारे रूल्स से टोटली डिफरेंट है। यानी कि डजन हो गया, स्कोर हो गया, यॉक हो गया, इसके बाद ब्रेस हो गया, इन सब से ये हटके है। इसमें हमने दूसरों के साथ हमने क्या करना होता है कि अगर कोई भी नंबर वगैरह कोई शो हो जाए उन वर्ड से पहले तो हमने उनको एस में चेंज नहीं करना होता, बट ये जो एक पेयर वर्ड है इसको हमने एस में लाजमी चेंज करना होता है। इससे पहले अगर 2 आ जाए, 3, अगर तो 1 आ रहा है फिर ये एस में चेंज नहीं होगा, फिर हम ये कहेंगे आई हैव 1 पेयर ऑफ शूज़, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 1 से यानी कि मोर देन 1 आ चुके हैं, फिर अब क्या करेंगे, देन यू विल कॉल इट आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, आई हैव 3 पेयर्स ऑफ शूज़। यानी कि ये रूल दूसरे वर्ड से डिफरेंट है, इसमें हमने एस लाजमी यूज़ करना होता है। नंबर 2 डजन, दर्जन के लिए आई हैव 2 पेयर की जगह डजन कर दें, आई हैव 2 डजन ऑफ शूज़, मेरे पास जूतों की 2 दर्जने पड़े हुए हैं। इधर अगर मैं डजन कर दूंगा तो एस यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि पीछे 2 आ चुका है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं आई हैव डजन्स ऑफ शूज़, आई हैव डजन्स ऑफ एग्स, मेरे पास बहुत से एग्स पड़े हुए हैं, एग्स की दर्जनों मेरे पास पड़ी हुई हैं, फिर मैं जब पीछे तादाद नहीं होगी फिर मैं डजन्स कह सकता हूँ। नंबर 3 पे आ जाए स्कोर। जब हमने इससे पहले भी कोई ना कोई तादाद मेंशन कर देनी है देन यू कैन नेवर यूज स्कोर्स, फिर आप कभी भी स्कोर्स नहीं कह सकते। आप इस एग्जांपल को ले लें, आई हैव 2 स्कोर ऑफ शूज, मेरे पास 40 जूते पड़े हुए हैं। आई हैव 2 स्कोर ऑफ एग्स, मेरे पास 40 अंडे पड़े हुए हैं। या अब जब मैं इसको प्लूरल में यूज करूं फिर मैं क्या करूंगा, आई हैव, फिर मैं तादाद पीछे मेंशन नहीं करूंगा, फिर मैं क्या दूंगा आई हैव स्कोर्स ऑफ शूज, मेरे पास स्कोर्स ऑफ शूज पड़े हुए हैं। आई हैव स्कोर्स ऑफ एग्स, या स्कोर्स ऑफ एग्स वर सीन इन अ शॉप, बहुत ज्यादा अंडे, स्कोर्स ऑफ शूज, बहुत ज्यादा 20 अंडे जो थे वो दुकान पर देखे गए। इसी तरह से पेयर्स ऑफ शूज वर सीन इन दी शॉप, बहुत ज्यादा जूतों के पेयर्स देखे गए दुकान पर। इसी तरह से डजन्स का डजन्स ऑफ एग्स वर सीन इन दी शॉप, कि वहाँ पर वो देखे गए। यानी कि इस तरह से आप इनको जब तादाद इनके साथ नहीं मेंशन करेंगे देन आप इनको एस के साथ यूज़ करेंगे। अगर तादाद आपने मेंशन कर दी है फिर आप कभी भी इनके साथ एस यूज़ नहीं कर सकते। अब इस पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में अक्सर आते हैं ये वाले दोनों वर्ड्स, 100 and 1000, हम बोलते भी इनको गलत है डेली। अब गौर कीजिएगा, आई सॉ 500 पीपल देयर, कहता कि मैंने वहाँ 500 लोग देखे। या मैं इसकी जगह ये कह सकता हूँ आई सॉ 5000 पीपल देयर, मैंने वहाँ 5000 लोग देखे। या मैं ये कह सकता हूँ आई हैव 500 रुपीज़, मेरे पास 500 हैं। या मैं इसकी जगह ये कह सकता हूँ आई हैव 5000 रुपीज़, मेरे पास 5000 रुपये हैं। तो इस तरह से यानी कि यूज़ हो सकता है, लेकिन कभी भी आप जब ये पीछे तादाद आ चुके हैं तो आप हंड्रेड्स नहीं कह सकते। अगर आप हंड्रेड्स कहेंगे इट विल बी इनकरेक्ट, ये गलत होगा। फिर तो आपने क्या करना, जब तादाद आ गई तो 100 ही रहेगा, तादाद आ गया तो 1000 ही रहेगा, कभी भी वो थाउजेंड्स नहीं हो सकता। हाँ, ये कब होगा 1000 में या थाउजेंड्स या हंड्रेड्स में, आई सॉ हंड्रेड्स ऑफ पीपल देयर, मैंने सैकड़ों लोग वहां देखे। अब यहां कोई भी तादाद मेंशन नहीं की, तादाद को मैंने निकाल दिया, आई सॉ हंड्रेड्स ऑफ पीपल देयर, आई सॉ थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर, मैंने वहां हजारों लोग देखे, मैंने वहां सैकड़ों लोग देखे। इसकी जगह ये हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द स्टेडियम, सैकड़ों लोग स्टेडियम में मौजूद थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द स्टेडियम, थाउजेंड्स लोग जो थे वो हज़ारों लोग स्टेडियम में मौजूद थे। अब यहाँ तादाद मेंशन नहीं की, काउंटलेस टाइम्स मैंने उनको बोल दिया, बहुत ज़्यादा को मैंने शो कर दिया, यहाँ तादाद को भी मेंशन नहीं की। जब तादाद नहीं होगी फिर आप इनके साथ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर तादाद होगी या देन यू कैन नेवर यूज़ एस विद दीज नाउन्स, फिर आप कभी भी इन नाउन्स के साथ एस वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। अब लास्ट वाली एग्जाम्पल पर ज़रा आ जाए, ये एक और वर्ड है स्टोन। अब ये स्टोन आप पत्थर ना समझ लीजिएगा, पता नहीं इसका मीनिंग पत्थर है, नो, ये वो स्टोन है जो वजन को मापने का एक पैमाना होता है और ये तकरीबन 14 पाउंड का होता है। ये जहन में रख लें, तकरीबन ये 14 पाउंड का होता है, या इसको अब ये कह सकते हैं 6.35 kg,
6.35 kg यानी कि 6.35 किलोग्राम, ये पैमाना है। 14 पाउंड या कह सकते 14 पाउंड का होता है या फिर 6.35 kg का होता है। तो इसके साथ भी आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। कैसे देखें, आई वे, ये वे लिखा है, वेट नहीं लिखा। जब टी साथ लग जाता है तो वो नाउन में चला जाता है, वजन में चला जाता है। अब टी जब साथ ना हो तो फिर ये वर्ब के मीनिंग में यूज होता है वे। आई वे 5 स्टोन, कहता है कि मैंने 5 स्टोन वजन किया, यानी कि 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 70 पाउंड तकरीबन बन जाता है। 70 पाउंड मैंने अपना वजन किया। आई वे 5 स्टोन। अब ये 5 आ चुका है तो 5 के बाद मैंने स्टोन्स नहीं यूज किया, हालांकि 5 ज्यादा थे, स्टोन्स करना चाहिए था, लेकिन हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? न्यूमेरिकल क्वांटिटी, जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की कि आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी, जब कोई भी नंबरिंग वगैरह इन नाउन्स से पहले आ जाएगी देन आपने कभी भी इन नाउन्स के साथ ऐसे यूज नहीं करना। हाँ, जब इनके साथ कोई भी इस तरह की क्वांटिटी वगैरह, कोई भी तादाद वगैरह मेंशन ना की गई हो, देन यू कैन यूज एस विद दीज वर्ड्स। फिर आप इन नाउन्स के साथ, इन वर्ड्स के साथ फिर आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये थे आज के नाउन। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने इंशाल्लाह कुछ ऐसे नाउन्स को डिस्कस करना है, जैसे टाइम है, इसके बाद डिस्टेंस आ जाता है, अमाउंट आ जाती है। इनके साथ हमने कौन सा वर्ब यूज करना है, अगर करना है तो क्यों करना है, इन सारे नाउन्स को हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।